योग भगाए रोग। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक सशक्त माध्यम है। योग भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इसी विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम डॉक्टर संपूर्णा से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। आजकल युवाओं में बाल झड़ने और गंजे होने की समस्या बहुत आम हो गई है। बिल्कुल। और इसको लेके वो लोग बहुत स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, उनकी सुंदरता कम होने लगी है। तो इसको लेकर आप ये बताएं कि इसमें कौन से योग कारगर होंगे और कैसे क्योर कर सकते हैं इसको। देखिए, योग तो हैं, 3-4 अच्छे आसन हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि मान लो आप, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि मान लो आपने घर में झाड़ू पोछा किया, अच्छे से डस्टिंग की, पूरा घर क्लीन है, बट विंडो खुली हुई है और एक बार आंधी आई और 10 सेकेंड्स में वापस से आपका घर गंदा हो गया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। जो आपने 1-2 घंटे में सफाई की थी, डस्टिंग की थी, वो खत्म। वैसे ही आप देखिए, आप ये मत समझिए कि 24 घंटे में से 1 घंटा आपने योगा कर लिया, अब हम फ्री हो गए, अब हमें कुछ नहीं होगा। अगर आपने योगा तो किया है, मान लो आपको डायबिटीज है, आपने योगा तो किया है, लेकिन मान लो आपने फिर डाइट वही फॉलो कर रहे हो जो आपके लिए वर्जित है, जो आहार आपके लिए जहर है, आप वही खा रहे हैं, वही लाइफस्टाइल। तो ये बाल झड़ने की समस्या में भी हमें इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल, जैसे कि आपको बहुत स्ट्रेस में नहीं रहना है। बाल किस लिए झड़ते हैं? देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर ढंग से समझा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। पहले तो होती ही नहीं थी ये सारी प्रॉब्लम। पहले किसी ने नहीं सुना था डायबिटीज, बीपी, ये हेयर फॉल, सब हेल्दी रहते थे। बट अभी स्ट्रेस इतना लेते हैं हम, इसलिए ये होता है। तो एक तो स्ट्रेस मत लीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिव लीजिए। मतलब हर चीज में आप पॉजिटिव सोचिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा अच्छा होगा। और अपने कर्म पे फोकस कीजिए, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको पूरे होश के साथ कीजिए, जिससे कि आपको बाद में कहीं कोई गिल्टी फील ना हो। क्योंकि इस वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है कि हमें कई बार गिल्टी फील होती है, हमने वो ऐसा फैसला, ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय क्यों ले लिया। तो देखिए, हेयर फॉल के लिए मैं आपको एक बहुत बेस्ट आसन बता रही हूँ, शीर्षासन। हाँ, बहुत मुश्किल है, तो जरूरी नहीं है आप सच में शीर्षासन। अगर जिन्हें सर्वाइकल है वो शीर्षासन नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी हाई है, वो नहीं कर सकते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शीर्षासन का मतलब ही है पूरा ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की तरफ आता है, आपकी ब्रेन की तरफ आता है। तो वो इसीलिए मैंने बोला, किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही आपको करना है। एक आसन, एक प्राणायाम जो एक व्यक्ति के लिए अमृत है, वरदान है, वो दूसरे के लिए जहर, श्राप हो सकता है। तो इसीलिए किसी योग गुरु के निर्देशन में ही आप करें। तो शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। शीर्षासन आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप अर्धहलासन कर सकते हैं, आप विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। ये भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। आप ओम चैंटिंग कर लीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, साथ ही हेड मसाज लीजिए अच्छे से ऑयल से। प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है और प्रॉपर डाइट।